तो दोस्तों बन गया है प्रोग्राम 3 दिन का घूमने के लिए किसी हिस्टोरिकल जगह पे। मैंने चूज़ किया ग्वालियर। वैसे और भी बहुत से नाम थे, ऑप्शन थे मेरे पास में, बट मैंने ग्वालियर चूज़ किया। इसके लिए सबसे पहले मैं गया INA मेट्रो स्टेशन, जहाँ से मैं जाऊँगा निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। तो निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद में मैंने ली राजधानी एक्सप्रेस, जो मुझे छोड़ेगी ग्वालियर स्टेशन पे। ग्वालियर स्टेशन पहुंचने के बाद में मेरे पास में सबसे पहला ऑप्शन था कि मैं अपने होटल पहुंचूं, जो मैंने ऑनलाइन बुक किया था, और इसके लिए मैंने लिया ऑटो। पूरी रोड सुनसान, जैसे दिल्ली में क्राउडेड होती है इतना क्राउड यहाँ पे नहीं था। बहुत मज़ा आ रहा था, ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे लग रही थी। तो ऑटो के थ्रू मैं पहुँचा अपने होटल में, जिसका नाम था सिद्धि विनायक। ये मैंने ऑनलाइन ही बुक कर लिया था। तो सबसे पहले मैंने होटल की जो बुकिंग फॉर्मेलिटीज़ होती है वो मैंने पूरी की। यहाँ पे मुझे वेट भी करना पड़ा, काफ़ी लोग यहाँ पे हुए थे। इसके बाद में मैं रूम के अंदर पहुँचा। रूम ज़्यादा अच्छा भी नहीं था और ज़्यादा बेकार भी नहीं कहूँगा। रात के 12:30 बज चुके थे और मुझे नींद आ रही थी, तो मैं सोता हूँ यहाँ पे। इसके बाद में मैं सुबह उठा, और सुबह उठने के बाद में मैं जब नहा के रेडी हो गया तो मेरे दिमाग में यही था कि मैं कहाँ पे जाऊँगा, कौन सी पहली जगह होगी जहाँ पे मैं जाके विजिट करूँगा। खैर कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं होटल से बाहर आया और मैंने ऑटो लिया, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में अपनी गाड़ी नहीं है। नया सिटी है, नया शहर है, तो ऑटो या कैब की ही मुझे मदद लेनी पड़ेगी। ऑटो मुझे कैब से ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें व्यू ज़्यादा देखे जा सकते हैं दोनों साइड में। तो सबसे पहले मैं आया हूँ यहाँ पे ग्वालियर फोर्ट के अंदर। ये मेन गेट है और यहाँ से काफ़ी चीज़ों पे हम जा सकते हैं अंदर। ये वॉकिंग डिस्टेंस है, आगे कुछ वाहन होते हैं वही जा पाते हैं परमिशन लेके। यहाँ पे देखो रास्ते में मुझे बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर, जो स्टैचू है वो बने हुए दिखाई दिए, हालांकि सब खंडित थे। खैर चलो कोई बात नहीं, इनको देखते देखते मैं आगे बढ़ा। और ये मेन गेट है किले का। पहले इसके अंदर मैं गया, देखो कितने ऊपर मैं आ गया हूँ। यहाँ पे काफ़ी ऊपर है, ये पहाड़ पे है, पूरा पहाड़ पे बनाया गया है। अब धीरे धीरे जैसे मैं आगे गया तो सबसे पहले मुझे मिला मानसिंह महल। इसके अंदर हम जाएंगे, जिसको किले के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे खाने पीने की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। अगर आप बाहर से आए हैं तो सामान कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है। इस छोटे गेट से हमने एंट्री की। सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो कुछ गाइड ले लेता हूँ, क्योंकि नई जगह पे आया हूँ तो गाइड को ले लेना अच्छी बात होती है, पता होना चाहिए। तो मैंने एक गाइड को लिया, बट ये आपस में झगड़ने लगे कि मैं जाऊँगा। खैर थोड़ी देर में इनका झगड़ा ख़त्म हुआ और मैंने एक भैया को अपने साथ में पे किया और 500 रुपये लिए उन्होंने मुझसे गाइड के लिए। देखिए ये ग्वालियर फोर्ट है, कितना सुंदर दिख रहा है। यहाँ पे धूप अच्छी खिली हुई थी तो पिक्चराइजेशन में बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे मस्त मज़ा आया। और इसकी हाइट काफ़ी है, बट इतना बड़ा नहीं है। मतलब अगर आप कभी देखते हो अंदर जाके तो ये पिक्चर आपको इंटरनेट वगैरह पे मिल जाएगी, ज़्यादा बड़ी नहीं है। यहाँ से जब टिकट लिया हमने तो 20 रुपये का टिकट था इंडियंस के लिए। आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे भी काउंटर से ले सकते हैं। इसके बाद में जब ये ब्लॉग मेरा पूरा हो गया, फुल डिटेल अगर आपको चाहिए तो यूट्यूब पे मैं वीडियो डालूंगा मानसिंह महल की अलग से, आप उस पर आके देख सकते हैं। एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है, जैसे कि कहाँ पे जौहर हुआ था, कहाँ पे जो बाद में ये किला मुगलों के हाथ में गया था, तो औरंगजेब ने अपने भाई को कहाँ पे फांसी दी थी, वो सब कुछ बताया। इसके बाद में दोस्तों मैं बाहर आ गया। अपोजिट साइड में जो गेट था उससे काफ़ी नीचे उतरने के बाद में यहाँ पे एक म्यूजियम भी है, जो भटियारी महल के नाम से बोला जाता है। आप इसके अंदर भी आके देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे मैंने स्टार्ट की अपनी जर्नी, और मैं उसी रास्ते से जहाँ से मैं नीचे आया था वहाँ से मैं चढ़ते हुए ऊपर गया। यहाँ पे कोई व्हीकल्स वगैरह नहीं जा सकता है, काफ़ी खड़ा हुआ रास्ता है, तो आपको जाना पड़ेगा। और अगर आपको चलने की आदत नहीं है तो बीच में आपको रेस्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे है। खैर चलो चलते हुए अब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ एक ऐसी जगह। मैं यहाँ पे आया, आप लोगों ने सुना होगा आर्यभट्ट जिसने जीरो का आविष्कार किया था, तो ये वो जगह है जहाँ पे उस जीरो को फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। ये वो मंदिर बनाया गया है
मैं आपको दिखाता हूँ। खैर अभी मंदिर तो यहाँ पे कुछ है नहीं, सारी चीज़ें खंडित कर दी गई है। देखिए सारी मूर्तियाँ, सारी जो भी यहाँ पे है सब चीज़ खंडित है। छोटी मूर्ति हो या बड़ी मूर्ति हो, सब चीज़ आपको यहाँ पे खंडित कंडीशन में मिलेगी। देखिए क्या हाल किया हुआ है यहाँ पे मूर्तियों का, और सब चीज़ें यहाँ पे फिलहाल ब्लैंक है, खाली है। कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो संपूर्ण रूप से सुरक्षित हो, और ऐसा नहीं कि मूर्तियाँ यहाँ पे मंदिर को भी खंडित किया गया है। हाँ, ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था। ये वो यहाँ पे एक लिपि लिखी हुई है, वो मेरी समझ में नहीं आई कौन सी लैंग्वेज है, बट यहाँ पे जीरो का यूज़, यहाँ पे एक केयरटेकर थे, उन्होंने बताया कि इस पे जीरो लिखी हुई है, जो कैमरे के माध्यम से मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। खैर चलो कोई बात नहीं, आप आएंगे तो अपनी आंखों से आप खुद देख लीजिएगा यहाँ पे जीरो का यूज। यहाँ पे और भी लोग थे, उनसे मैंने बात की और इस बारे में मैंने पूछा कि भाई कैसा एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने कहा काफ़ी अच्छा है, बट देख के वो दुखी हो रहे थे क्योंकि सारी मूर्तियाँ यहाँ पे तोड़ी गई थी। खैर कोई बात नहीं। इसके बाद में मैं पहुंचा एक ऐसे मंदिर में जिसका आपने कभी नाम सुना नहीं होगा। ये है सास बहू मंदिर, जो मानसिक महल से थोड़ी दूरी पे है। पैदल आप जा सकते हैं आराम से। यहाँ पे हम आए, यहाँ पे भी वही हाल था कि सारी मूर्तियाँ यहाँ पे खंडित की गई थी। और ये सास बहू मंदिर क्यों कहलाता है, इसको तो देखो, देखने के लिए आपको पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा, जो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा। और आप अगर काफ़ी दिनों बाद देख रहे हैं तो वो अपलोड हो चुका होगा, बट अगर आप रिसेंटली देख रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। इसकी हस्तकला और बनावट बहुत ही अच्छी थी, देख के ही मन ऐसा करता था कि बस इसको देखता रहूं। इतनी बारीकी से यहाँ पे पत्थरों को काट काट के लगाया गया था। बट ये अब मंदिर कम और खंडर ज़्यादा है, क्योंकि मंदिर में मूर्तियाँ होती हैं और यहाँ पे मूर्तियाँ कहीं पर भी नहीं थी, और जो मूर्तियाँ थी वो बिल्कुल से खंडित कर दी गई थी। यहाँ पे कोई भी मूर्ति, जैसे पहले भी दिखाया मैंने, कोई भी मूर्ति यहाँ पे कंप्लीट रूप से नहीं थी, सब खंडित मूर्तियाँ थी। बट फिर भी कोई बात नहीं, आपको कभी आना चाहिए, हिस्ट्री आपको देखनी चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा है, सास बहू मंदिर इसको कहते हैं। बट ये वैसे एक्चुअल में एक नारायण जी का और एक भोले बाबा का मंदिर हुआ करता था, जिसमें जो नारायण मंदिर है उसमें सास पूजा करती थी, और जो भोले बाबा का मंदिर था उसमें बहू पूजा करती थी। इसलिए इसको सास बहू मंदिर कहते हैं। जो उस टाइम के शासक हुआ करते थे महिपाल जी, उनके द्वारा बनाया गया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी जगह है। उसके बाद में मैं चलता रहा और टाइम काफ़ी हो गया था, 3 बजे के करीब टाइम हो गया था, और मैंने मॉर्निंग में ही ब्रेकफास्ट किया था, तो मुझे भूख लग गई थी। तो यहाँ पे दूर दूर तक कहीं भी खाने का इंतज़ाम नहीं था, क्योंकि ये पहाड़ी पे बना हुआ है। जब मैंने किसी से पूछा कि भाई कहाँ पे कहीं रेस्टोरेंट वगैरह है, तो उसने कहा कि काफ़ी दूर आपको जाना पड़ेगा। फिर मुझे पता लगा यहाँ पे एक गुरुद्वारा है, और गुरुद्वारे की ये खासियत होती है कि आप कभी भी जाओ तो आपको वहाँ पे लंगर मिल जाता है। लंगर यानी कि अगर किसी को नहीं पता तो प्रसाद के रूप में खाना दिया जाता है, और बहुत ही शुद्ध खाना होता है। तो मैं झटपट वहाँ पे पहुँचा, मैंने अपनी चप्पलें वगैरह, अपनी जो मैंने स्लीपर पहने हुए थे वो मैंने वहाँ पे सबमिट किए, और मैं पहुँच गया खाना खाने के लिए, जो लंगर कहलाता है। और यहाँ का भाई साहब जो लंगर मैंने खाया, बड़ा ही स्वादिष्ट, मतलब कि मेरा पेट भर गया पर मन नहीं भरा। खैर कोई बात नहीं, जितने भी गुरुद्वारे होते हैं सब में दिया जाता है, और सत सत नमन उन लोगों को जो इस चीज़ के ऊपर पैसा खर्च करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। मुझे भूख का तभी पता लगा। पहले मैं सोचता था कि लंगर की क्या ज़रूरत होती है, लोग तो ठीके रहते हैं, बट नहीं, जब मुझे चारों तरफ कहीं खाना नहीं मिला था और मैंने लंगर किया तो मुझे एक्चुअल मीनिंग समझ में आया कि कितना ज़रूरी है लंगर जो ये लोग देते हैं। बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे खा के। कभी आप आएंगे ग्वालियर तो इस गुरुद्वारे को भी आप बिल्कुल विजिट कीजिए, क्योंकि ये दिल्ली के बंगला साहिब से भी, मतलब मैं कंपेयर तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे अंदर इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं कंपेयर करूँ, कंपेयर करना भी नहीं चाहिए, भगवान का घर है। तो आप कभी आइए, बड़ा अच्छा है यहाँ पे। इसके बाद में फिर मैं गया, यहाँ पे एक और टेम्पल है जिसे कहते हैं तेली का मंदिर। ये एक्चुअली इसकी भी हिस्ट्री मैं कंप्लीट ब्लॉग में आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको पहले कंप्लीट ब्लॉग देखना पड़ेगा। इस वीडियो के बाद में आप ज़रूर सर्च कीजिएगा, अगर आप देर से ओपन किया है, अपने काफ़ी दिनों बाद इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। ये तेली का मंदिर कहलाता है, उसकी हाइट काफ़ी अच्छी है। ये साउथ में जो द्रविड़ प्रणाली होती है उसके नमूने पे ये बनाया गया है, और काफ़ी इसकी हाइट है। आप इसको भी ज़रूर देखिएगा, ब्लॉग के अंदर मैंने इसकी डिटेल आप इसमें दी गई है।
वैसे एक पैटर्न हर जगह पे है कि जब बाद में मुगल लोग आए थे तो उन्होंने सारी मूर्तियों को खंडित कर दिया गया था। तो इसको तेली का मंदिर क्यों कहते हैं, एक्चुअली स्टोरी तो मैं बाद में बताऊंगा, बट एक थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि उस टाइम के जो व्यापारी हुआ करते थे, तेल के व्यापारी, उन्होंने इस मंदिर को बनाने के लिए पैसा सबसे ज़्यादा दिया था, चंदा इकट्ठा करके। तो इसलिए इसको तेली का मंदिर कहा जाता है। और यह भी बड़ा ही शानदार मंदिर है, मूर्ति इसके अंदर भी नहीं है, सब कुछ तोड़ दिया गया है, बट देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। नेक्स्ट डे गया मैं जय विलास पैलेस, जो सिंधिया भवन भी कहलाता है। ये बड़ा ही शानदार, और अगर कभी आपने दिल्ली में देखा होगा सीपी यानी कनॉट पैलेस, उसकी बिल्कुल सेम नमूना यहाँ पे दिखा है। गोल गोल राउंड राउंड यहाँ पे बनाया गया है और सेम स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे देखने को मिली। बड़ा ही अच्छा ये महल है, जिसके 40 कमरे म्यूजियम के लिए खोले गए हैं। बाकी इसमें 400 से ज़्यादा कमरे यहाँ पे हैं। और आप जाएंगे तो आपको देख के बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप उसी टाइम पे आ गए हैं जब कभी इसमें राजा लोग रहा करते थे, सिंधिया रहते थे। हालांकि आज भी वो लोग यहाँ पे रहते हैं और यहीं पे उनकी पूरी फैमिली रहती है। खैर, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिनको देख के बड़ा मन किया, जैसे कि यहाँ पे राजा का सिंहासन जिसपे वो बैठते थे, वो रथ जिसमें वो सवारी किया करते थे, बिल्कुल ये चांदी का बना हुआ है, सिल्वर का। और भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे मैंने देखी और आपको दिखाऊंगा मैं पूरे ब्लॉग में। खैर, यहाँ से अब मेरा काम फिनिश हो गया है, क्योंकि मुझे 2-3 दिन हो गए हैं ग्वालियर में। और बड़ा ही सच में यार बड़ा ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। बहुत प्यारा शहर है, बहुत प्यारी सिटी है। यहाँ पे मुझे आके कभी ऐसा नहीं लगा कि ये कुछ एक मैं अननोन जगह पे आया हूँ। यहाँ पे आप आएंगे तो आप आइए। यहाँ पे थोड़ा सा टिकट तो महंगा है, आई थिंक 400 रुपये का टिकट यहाँ पे लगता है। उसके बाद में मैं गया कुछ खाने के लिए, काफ़ी भूख लग गई थी पूरे दिन घूमते हुए। और खाने के बाद में फिर मैंने प्लान किया कि अब दिल्ली चलना चाहिए, क्योंकि मेरा रिजर्वेशन पहले ही हो चुका था वंदे भारत ट्रेन में। काफ़ी अच्छी ट्रेन है, बिल्कुल फ्लाइट वाला यहाँ पे फील आता है। उसके बाद में मैं 12 बजे तक मैं पहुँचा दिल्ली, और दिल्ली आके फिर सेम रूटीन। तो चलो खैर, पूरी डिटेल के लिए आप इंडिविजुअल ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए और बने रहिए इंडियन ब्लॉगर के साथ में। मिलते नए ब्लॉग के साथ में, बाय बाय।